हेलो जी स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित के जो 2024 का सेट नंबर 4 है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके पीछे मैंने 2024 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 को एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर करा दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक एक वीडियो को आप देख लीजिए। यदि आप 2024 के सातों सेट को यदि अच्छे से लगा लेते हैं तो आपके मैथ में 90 प्लस आने से कोई नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलकर हम इस प्रश्न को एकदम भौकाल काटते हैं और सभी प्रश्नों को मिलकर एकदम आसान तरीका से करते हैं। यदि आप वीडियो को 10 मिनट तक एकदम देख लेते हैं तो आपके 10 प्रश्न एकदम पक्के हो जाएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको 2025 में। ठीक है, उसमें से सभी करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है ना, तो आपका पहला प्रश्न है कि लौसौ इतना का 84 दिया है और मौसौ इतना पूछा है। ठीक ना, तो आपको कुछ मत याद रखना, आपको बस एक सूत्र याद रखना है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, बस आपको एक सूत्र याद रखना है, सभी प्रश्न हो जाएंगे। क्या एक सूत्र होता है? सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, सूत्र याद रखेगा ये वाला। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? बराबर किसके होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक, ये सूत्र आपको याद रखना है, एक प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना, इस प्रश्न से, इस सूत्र से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या क्या दिया आपको? 12 और 21, इनका गुणा करा दीजिए। 12 गुणे 21, क्योंकि गुणनफल का है तो गुणा करा दिए। बराबर पूछता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है? 84 दिया है। पूछा क्या है? एचसीएफ, तो मौसौ का मतलब होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ लिख दीजिए। ठीक, अब गुणा कराइए, इन दोनों गुणा कराइए, होगा कितना आपका? इन दोनों का आप गुणा करा लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, देखिए पहले किस में है? गुणा में है ना, इधर किस में हो जाएगा? भाग में। तो 12 गुणे 21 बटा 84 एचसीएफ हो जाएगा ना, बराबर एचसीएफ। ठीक है, 12 सत्ते 84, 7 तरीके 21, तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ बराबर आ गया आपका 3। ठीक, ए क्या होगा आपका आंसर होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ हमने नहीं किया बाबू। एक सूत्र होता है कि जब भी आपको प्रश्न में कोई दो संख्या दे दे, चाहे उसका एलसीएम दे दे चाहे एचसीएफ दे दे, और आपसे कुछ भी एक पूछ सकता है, या तो एलसीएम पूछ देगा या तो एचसीएफ देगा। तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम का मान दिया था, रख दिए हैं, एचसीएफ का निकालना था, इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं, गुणा में था भाग में गया है, काट दिए हैं, आपका एचसीएफ निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न आपका एकदम कंफर्म हो गया होगा। कोई अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, दूसरा प्रश्न प्रायिकता से कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता बताइए। ठीक ना, कुछ नहीं करना, ध्यान समझो। वो यादृच्छा का मतलब होता है, यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी चीटिंग के। यहाँ आप देखिएगा प्रश्न नंबर 2 लोग। ठीक है, कह रहा है कि एक बक्सा है, एक बक्से में 6 नीले गेंद, 4 सफ़ेद गेंद और 8 लाल कंचे हैं। ठीक, कंचे हैं, इस बक्से में एक कंचा या दृश्य निकल जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता बताइए। नीला रंग होने का बताया, तो देखिए इसमें नीला रंग कितना है? 6, तो 6 को ऊपर रखिए, जो पूछेगा उसको ऊपर रखना है। ठीक, टोटल गेंद कितने हैं? 6 4 10 10 8 18, नीचे 18 रखिए। ठीक है, अब काटिए, 6 गुना 6 36 18, तो 1/3, ये अब क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, एक नंबर का पूछा है। ठीक है, क्या किया आपने, ध्यान समझिएगा। जो पूछेगा, नीला रंग पूछा है तो नीला रंग के ऊपर रखिए। नीला कितना है? 6, टोटल रंग कितने हैं? 18, मतलब टोटल कंचे कितने? 18, तो उसको 18 रख दिए। अगर मान लिया पूछता है आपको सफ़ेद, सफ़ेद रंग होने की प्रायिकता बताइए, तो सफ़ेद कितना है? 4, तो 4 को ऊपर रखते, टोटल गेंद कितने? 18, 18 को नीचे रखते। अगर पूछता है लाल कंचे होने की प्रायिकता, तो किसको? लाल वाले को ऊपर रखते। लाल कितना है? 8, सब टोटल गेंद कितने? 18, तो 8 बटा 18 हो जाता है। ठीक, तो आपको इस तरह प्रश्न को करना है। ठीक है, चलिए अब अगला तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः इतना है तो इसका माध्य होगा। कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए। ये भी एक सूत्र पर लाएगा। सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है थ्री माध्यक, सूत्र याद कर लीजिए। ठीक ना, थ्री माध्यक का होता है टू माध्य, यहाँ पर टू है, टू माध्य प्लस बहुलक।
क्या होता है, एक सूत्र होता है। इसके मदद से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए माध्यक दिया है 42, सॉरी बहुलक कितना दिया है 42 और माध्यक कितना दिया है 38.1। ठीक, तो बस रखिए 3 इंटू माध्यक कितना दिया है 38.1 बराबर माध्य निकालना है तो माध्य 2 माध्य रन दीजिए। बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 42। अब देखिए माध्य निकालना है तो ये वाला प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस का, इसे गुणा करा लीजिए इधर 3 एक 3 दशमलव 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 3 3 के 9 और 9 2 11। ठीक है 114.3। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 42 बराबर 2 माध्य। ठीक, अब 2 इसमें किसमें गुणा में इधर किसमें हो जाएगा भाग में, तो 114.3 माइनस 42 बटा 2 बराबर माध्य। ठीक है, ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 114 में 114.3 में से 42 घटाइएगा, 2 से भाग करिएगा, वही क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ खुद कर लीजिएगा, यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा का कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग बताना है, वर्ग 0 से 5 होगा कि 5 से 10 होगा कि 10 से 15 होगा कि 15 से 20 होगा कि 20 से 25 होगा। तो जब भी आपसे बहुलक वर्ग पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए कैसे करना है। क्या करना है आपको कि देखिए बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, 7 11 15 18 19, सबसे बड़ी कौन है 18 है ना। 18 का वर्ग क्या है 15 से 20, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20। ठीक है, कुछ नहीं करना है। बहुलक का मतलब है कि बहुत बार आने वाला है, इसमें बहुत बार कौन आया है 18 आया ना। 18 का वर्ग क्या है 15 से 20, 15 से 20 लगा दीजिए। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि 52 पत्ते को क्या किएगा बाबू, 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई है। क्या की गई बाबू, अच्छी तरह से फेंटी गई है। ठीक है, क्या किया गया, अच्छी तरह से फेंटी गई है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक ना, 52 पत्ते होते हैं, ताश कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, उसको अच्छी तरह से फेंटी गई है। ठीक है, यदि कोई ताश खेलता होगा तो आपने देखा होगा तो कैसे फेंटा जाता है। ठीक ना, उसी तरह फेंटा गया है। ठीक ना, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता याद करना है कि उसमें जो पत्ता जब 52 पत्ते को फेंटा गया तो उसमें से एक पत्ता को खींचा गया बाहर, तो जो पत्ता निकला है वो तस्वीर वाला है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाँचवा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आपको पता होना चाहिए कि 52 पत्तों में से कितने पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तो 52 पत्ते में से 12 जो पत्ते होते हैं वो तस्वीर वाले होते हैं। ठीक है, आपको पता है हुकुम जो होता है ना, हुकुम होता है, बेगम होता है, एक बादशाह होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है तीन, ठीक ना। तो कितने टोटल कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। कितने होते हैं 12, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक, तो 100 को 4 से काटिए, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा, कितना में कटेगा 13 बार में। ठीक ना, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 13 काटेंगे 52 को 13 में कट जाएगा। ठीक ना, तो क्या आएगा 3/13, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, ध्यान समझिए। जो पूछता है प्रायिकता का जब भी सवाल आएगा तो जो पूछता है उसको ऊपर लिखना है और टोटल कितना है उसको नीचे लिखना है। ठीक, तो 52 पत्तों में से आपको याद रखना है कि 52 पत्तों में से 12 तो जो होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। बाकी टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 12 को ऊपर लिखा और 52 को नीचे लिखा, काट दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक ना, छः प्रश्न है, छः प्रश्न कर रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ध्यान समझिएगा, जब भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, उनको जोड़ेंगे फिर भी सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो फिर भी क्या मिलेगी अपरिमेय संख्या मिलेगी। अंतर का मतलब होता है कि घटाना, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाना। ठीक ना, तो क्या मिलेगा आपको सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। आपको याद रखना है कि जब भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कौन संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय कौन हो जाएगा, ये वाला। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है a + b
ए माइनस बी, एक सूत्र लग रहा है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये इस रूप का दिया हुआ है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए किसको माने, 5 को, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक ना। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, ये भी स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाएगा, तो बचेगा 5 माइनस 7, घटाएंगे -2, और दो -2 को -2 बटा 1 लिख सकते हैं। देखिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, मतलब बटा के रूप में लिख देना, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आप इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 12 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक है, लेकिन 3 क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या गुणा जब परिमेय में कराएंगे तो अपरिमेय ही रहता है, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब इसको वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, जो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या गुणा जब आप परिमेय संख्या से कराएंगे, 2 तो एक परिमेय संख्या होता है, 2 बटा 1 लिख सकते हैं इसको, तो फिर भी क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है, ठीक ना। ऊपर वाला सवाल है, ठीक, ध्यान समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परिमेय मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब 8 नंबर प्रश्न रहेगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, बस आपको दूरी सूत्र लगाना है, फट द आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे दूरी सूत्र लगाना, ध्यान यहाँ देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदु के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। किसका होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ठीक, देखिए इसमें आप किसी को a, किसी को x1, इसको y1, x2 y2 मान लीजिए, ठीक है, मान सकते इतना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब सूत्र ब्राइट हम लोग कहते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। x2 का मान क्या दिया है, b, तो b क्या हो जाएगा, b माइनस x1 का मान क्या दिया, a का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माने हैं, माइनस a को, ठीक है, और माइनस y1 का मान क्या दिया, माइनस का b का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर किसका सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी, अच्छा a माइनस बी का सूत्र लग रहा है ना, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर भी उसी का सूत्र लग रहा है, तो जब इसको खोलेंगे आप क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करना है, इसमें से आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, चाहे नहीं लेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, इसमें माइनस जब बाहर लेंगे आप लोग तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर एक बार और समझिए, इसमें से माइनस कॉमन नहीं लेंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से माइनस हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है, क्या कर लिया है, बाहर ले लिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक। चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं 9वां कि 9वां द्विघाती बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए 9वां प्रश्न। आपको क्या दिया है, एक द्विघाती बहुपद दिया क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का क्या दिया है, प्लस का 1 दिया है, ठीक, या वो दिया है। इसका तुलना कर दिए, किससे तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करिए, यहाँ पर ये हो गया, तुलना कर दिए। यहाँ पर a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 4, b का मान -4 और c का मान 1, ठीक, तुलना कर दिए तो मिल गया हमको। अब शून्यकों का योगफल होता है, देखिएगा आपने सूत्र पढ़ा होगा, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक, माइनस बी का मान क्या दिया है, माइनस ऑलरेडी एक प्रश्न में आई है, उसको लिख दिया माइनस, अब बी का मान क्या दिया, -4 लिख दिया। ए का मान क्या दिया है 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4/4 कटे कितना बार में, एक बार में, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 9वां का देखिए, एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह अब 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म
इतना तथा इतना के हलों की संख्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले आप इसको सबको इधर ला के लिख दीजिए, सबको इधर कर दीजिए। ठीक ना, तो कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। एक्स माइनस वाई माइनस के 8 इक्वल टू 0, प्लस का 8 इधर का माइनस का 8 हो गया, समीकरण 1। इसको भी बदलते ही 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसको हम अब बताते हैं अच्छा से। ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अब अपने 3 समीकरण पढ़ा होगा, 3 समीकरण पढ़ा होगा। ठीक, पहले तुलना करिए। पहले a1 बाई a2 निकालिए। a1 क्या होता है, a1 x का जो भी गुणांक होता है उसको a1 बोलते हैं। इस दूसरे समीकरण में जो x का मान होता है उसको a2 बोलते हैं। तो 1/3 आ गया। b1 बाई b2 निकालिए। b1 का मान क्या दिया, -1, क्योंकि y के जो आगे वाला होता है समीकरण 1 में, तो इसको b1 बोलते हैं, और समीकरण 2 में जो y का मान होता है उसको b2 बोलते हैं। तो -1 और -3, माइनस माइनस कट गया, क्या बचेगा 1/3। अब c1 c2 निकालिए। c1 का मान क्या है -8, और c2 का मान क्या है -16, माइनस माइनस कट गया, 8 दूना 16, 1/2। देखिए क्या बन रहा है कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है c1/c2 के। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा। देखिए a1/a2 1/3, 1/3 के बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह कंडीशन बनता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी इस तरह कंडीशन बनेगा, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, तो ये वाला कंडीशन में पढ़ा होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग बस 10 ही प्रश्न बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 10 प्रश्न कर लेंगे। इसका अगले वीडियो हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे।